बच्चे को भी राज जी यहाँ से लेके आए हैं। इसको किसी ने गोली मार दिया। हम यहाँ हिमाचल में हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। तो इस काफ़ी दिनों से शायद ये गिरी पड़ी थी और इसने काफ़ी कुछ खाना नहीं खाया। अब हमने इसको ड्रिप लगाई है। डॉक्टर गुलशन है यहाँ पे, साहिल है, पीछे गौरव है। और अभी चेकअप के दौरान ही पता लगा है कि इसकी आंखों में वर्म्स भी हैं। एनीवे, तो अभी हम इंस्टाग्राम पे लाइव थे, तब मैं डॉक्टर गुलशन से कुछ सवाल पूछ रहा था। तो उन्होंने बताया है कि इसका बच्चा जो है शायद महीने भर का है और ये लोग 1.5 महीने तक तो दूध पीते हैं, पर इसकी जो अफेक्शन रहती है माँ के साथ वो ज़्यादा लंबी रहती है। आपने एक मुहावरा भी सुना होगा कि भाई हम रूढ़िवादी विचारों से ऐसे चिपके हुए हैं जैसे बंदरिया का बच्चा बंदरिया से चिपका रहता है। इनफैक्ट माँ के मरने के बाद भी ये चिपका रहता है। तो हम वहीं पे यही बात कर रहे थे कि भाई अगर ये दृश्य देख के भी किसी को ये नहीं समझ में आता कि भाई लोग कि जानवर भी हमारी तरह चीज़ें महसूस करते हैं और वो जानवरों के प्रति संवेदनशील नहीं होते, तो फिर वो व्यक्ति इंसान नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये सब करने के लिए ना एनिमल लवर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं भी खुद को एनिमल लवर नहीं बताता। बात सिर्फ ये है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दर्द इन्हें भी होता है भाई, भूख इन्हें भी लगती है, प्यार ये भी करते हैं। आईवी हिल गई। वो देखिए, इसको अलग करना इस समय ज़रूरी है ट्रीटमेंट के लिए और वो अलग हो नहीं रहा। आप में से जो भी लोग कह रहे हैं ना पीपल फार्म ज्वाइन करना है, देखिए अगर आपने ऑन ग्राउंड ज्वाइन करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे पोजीशन देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए। हम जो वीडियोस डालते हैं अवेयरनेस के लिए, आप उन्हें औरों तक पहुंचाइए। क्योंकि बाय द वे रवीना कमेंट्स पे हैं, तो जो भी आपके सवाल हैं वो कुछ कोशिश करेंगी जवाब कमेंट लिख के दे देंगी। व्हाट्स विद द फेस रवीना? मैं पढ़ रही हूँ, फटाफट आ रहे हैं हमारे फोन। हमने इंस्टाग्राम पे भी इनके लिए सजेशंस मांगे थे नाम के। आप भी इनके लिए कोई नाम के सजेशन दीजिएगा। पूरी टीम को जन्माष्टमी विश कर रहे हैं। हैप्पी जन्माष्टमी आपको भी। सॉरी, थोड़ा ये सीन देख के ना थोड़ा मैं सकते में हूँ, तो मैं इतना कुछ कह नहीं पा रहा। यूजुअली तो मुझे बात करने में कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। ये मेल है ना बच्चा साहिल? अभी जब हम इसको पलटेंगे ना तब मेल है ना। जब हम इसको पलटेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा। इसको 2 जगह गोली मारी गई है। पीपल फार्म कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। थैंक यू गॉड अल्फा जी। जोजो इज अ गुड नेम फॉर अ मंकी। पर कोई हिंदी नाम सजेस्ट करिए। जुगनू लिखा है किसी ने। जुगनू अच्छा है बच्चे के लिए तो। हाँ, और मदर का नाम जुगनी। जुगनी हमारी थी ऑलरेडी एक डॉग। ये कहाँ से आई है रॉबर्ट? ये आई है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर उनको मिली ना। 32 मील। 32 मील तो 50 किलोमीटर दूर तो नहीं है यहाँ से। 25 किलोमीटर दूर है। जगह का नाम 32 मील है। जो जो व्यक्ति लेके आए राज जी, जो कि पहले एक हंटर थे, उनका घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। अभी वो लुधियाना से आए हुए थे। 15 साल पहले उन्होंने हंटिंग बंद कर दी और नॉनवेज खाना भी। मैं आपको ट्रीटमेंट दिखाता हूँ। दीपू लालवानी जी ने 40 रुपीज डोनेट किया। थैंक यू दीपू जी।
यशोदा एंड कान्हा कोई बोल रहा है। यशोदा एंड कान्हा इज, हाँ, जन्माष्टमी पे हमारी भी टीम के चेहरे पे स्माइल से आ गई है ये नाम सुन के। वेद भटनागर has donated $10. थैंक यू वेद जी। साहिल इसकी आंखों में वर्म्स पड़े क्यों हैं, कुछ आइडिया? ये तो मैगेट्स थोड़े हैं, तो वर्म्स है ना? मैगेट्स है सर, बहुत मैगेट्स हैं? बहुत काफ़ी छोटे हैं और काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैं आपको फोकस में दिखा नहीं पा रहा, ये छोटे छोटे मैगेट्स हैं। तो अगर मैगेट्स हैं तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसकी आंख ठीक होगी। आंख ठीक है? आँख ठीक है सर, आँख ठीक है। सॉरी, मैं हट जाऊं? नहीं नहीं नहीं, तुम आ जाओ। पक्का? तेंजिन का फ्रेम ब्लॉक करा था मैं। तेंजिन हमारे फिल्म मेकर हैं, वन ऑफ द फिल्म मेकर्स। तेंजिन तुम वीगन कब हुए? अरे बता दो। अच्छा, नॉनवेज खाना कब छोड़ा? टेंजिन एक बार आई थिंक यहाँ से ले लो ना, उसका फेस काफी क्लियरली दिख रहा है तो, ले लो और थोड़े फेस ले लो। हमारा मीडिया पे काफ़ी फोकस रहता है, देखिए, क्योंकि हम एट अ टाइम एक जानवर की ही मदद कर पाते हैं, पर जब उसकी कहानी हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचती है तो बहुत से और जानवरों की इनडायरेक्टली मदद हो जाती है। निधि पठानिया has also निधि, donated. निधि पठानिया। हे थैंक यू निधि फॉर डोनेटिंग। जयंत जी, वेस्ट दिल्ली में पहले तो संजय गांधी था, मुझे नहीं पता इस समय वो ऑपरेशनल हैं या नहीं है। एक सोनादी फाउंडेशन है नजफगढ़ में। उसके अलावा अगर आप peoplefarm.org/HHA पे जाएं, अपना पिन कोड डालेंगे तो आपको वहाँ का जो निकटतम ग्रुप है वो निकल आएगा। ये ग्रुप्स हम मैनेज नहीं करते, हमने जिस लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है। थैंक यू साक्षी फॉर योर डोनेशन। Specifically for tofu and bundi. बूंदी इज नॉट विद अस एनी मोर, बट टोफू भगवान की दया से ठीक चल रही है। आर्यन जी बोल रहे हैं, रॉबिन भाई मेरा एक बार प्लीज नाम ले लो। आर्यन जी, हैप्पी जन्माष्टमी। कैमरा नॉट क्लियर? नहीं, कैमरा तो तुम्हें ठीक दिख रहा है। हल्का सा ब्लर है। मैं एक बार ही साफ कर लेता हूँ। एजे कुमार ने भी डोनेट किया है। थैंक यू एजे जी। अब क्योंकि जब तक इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट तो धीरे धीरे चलेगा। अगर आप लोगों के कोई और सवाल हैं तो आप बताइएगा, मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। अभी क्या कर रहे हैं साहिल? क्या करने वाले अभी? कौन सी आई ड्रॉप? दवाई नाम, हम दवाइयों का ना नाम बताते रहते हैं, वैसे तो आपको ये एंटीबायोटिक वाली है। ये सर ये है क्या, ये एंटीबायोटिक है, गेटिफ्लॉक्सासिन। एक सेकंड सर, सॉरी फोकस में नहीं आ रही। हाँ, गेडिफ्लॉक्सासिन। ये एंटीबायोटिक है, आई ड्रॉप। और जो फ्लर अभी हम निकालेंगे वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो इसकी आई इन्फ्लेम्ड हो रखी है वॉर्म्स की, मैगट्स की वजह से, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल है वो। मैं आपको दोनों का डिफरेंस समझा दूं। एंटीबायोटिक मतलब कि भाई उसमें इन्फेक्शन नहीं रहेगा, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, होने से भी बचेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जो सूजन आ रखी है इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, वो सूजन कम हो जाएगी। आप हमारी हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर गुलशन ही हेल्पलाइन देखते हैं। तो अगर हम, हेल्पलाइन का नंबर लिख रही हूँ। हाँ, रवीना हेल्पलाइन का नंबर दे रही है, अगर वो नहीं उठा पाते, जैसे इस समय वो ट्रीटमेंट में व्यस्त है, तो वो कॉल बैक कर लेते हैं। पर उनका ये कहना है कि लोग थोड़ा हेल्पलाइन को अब्यूज़ कर रहे हैं। वो ऐसे वाहियात सवाल भी पूछते हैं, दवाई मिलेगी कहाँ? मतलब वो आपको मेडिकल एडवाइस तो दे सकते हैं, अब दवाई खोजना, इतना एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा कि आपके एरिया का एक वेटनरी भाई डिस्पेंसरी कहाँ पे है। अब और इसकी जो शक्ल देख के ही थोड़ा ना,
जो लोग हाँ अभी जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, जैसे वंशिका जी, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये जो मंकी आई है इसको किसी ने गोली मार दी 2 बारी, और ये काफ़ी दिनों से गिरी हुई थी। राज जी इसको यहाँ पे लेके आए हैं। इसका साथ ही में एक छोटा सा बच्चा भी है। इस समय इसको हमने फ्लूइड्स पे रखा है क्योंकि ये काफ़ी डिहाइड्रेटेड है और इसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया, प्लस इसकी आंखों में मैगट्स पड़े हैं। जी एग्री जी, यशोदा काना पे ही हम लीन कर रहे हैं, और रवीना ने भी अपनी मुंडी हिला दी है, तो हम यशोदा काना लिख रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि मंकीज को अडॉप्ट कर सकते हैं क्या? ये हर राज्य पे डिपेंड करेगा। देखिए अभी जैसे हरियाणा में केस हुआ था, वो 3 इडियट्स करके उनकी 4 इडियट्स की एक संस्था है नाम से, तो उन्होंने जो मंकीज अडॉप्ट कर रखे थे उन्होंने उनको बचाया था, वाइल्ड लाइफ वाले आगे ले गए। तो ये आपके राज्य पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे मंकी वाइल्ड लाइफ के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं या नहीं। हिमाचल में आप उन्हें गोली मार सकते हैं, हरियाणा में अपेरेंटली अगर आप उनको बचाते हैं तो दैट गेट्स यू इन ट्रबल। तो अब तो देखिएगा, अपने राज्य के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से पूछ लीजिएगा। कितनी ही अजीब बात है। वैसे गोली क्यों मारते हैं लोग यहाँ पे? पहले तो इनाम भी था कुछ टाइम के लिए हिमाचल में। सर ये था कि जैसे ये फसलों को बर्बाद कर देते हैं ना, तो उनको उनसे बचाने के लिए, बंदरों को डराने के लिए मेनली यूज़ करते हैं कि वो उस एग्रीकल्चर लैंड से दूर चले जाए कहीं पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फॉरेस्ट भी ख़त्म हो रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड्स भी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इनको रहने की जगह नहीं मिल पा रही है कहीं पे, और खाने पीने के लिए वो ह्यूमन हैबिटेट्स के पास ही आ जाते हैं फिर। तो इसलिए लोग गोली मार देते हैं। अगर बंदरों के पास भी बंदूकें आ जाएं और फिर हम जब जंगलों पे एनक्रोच करते हैं तो थैंक यू नीलेश जी, श्रद्धा जी एंड शशि जी डोनेट करने के लिए। थैंक यू श्रद्धा जी, शशि जी, नीलेश जी। मुझे लगता है कोई भी त्योहार छोड़िए, कोई भी दिन मनाने का इससे अच्छा क्या तरीका कि किसी ऐसे को जिसको मदद की ज़रूरत हो आप उसको मदद कर पाएँ। हम लकी कि हमारी ये टीम है जिसमें हम ऐसी सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे तो ये मदद ना कर पाता, ये थोड़ा बियॉन्ड मी है केस। थैंक यू शशि जी। मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग भी हेल्प करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है आपको लगेगा यार ये तो ऐसा केस है, गोली लगी हुई है बंदर को, मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। हो सकता है आप ना हैंडल कर पाए ये केस, जो कि पर तो इस ऐसे केस पे मत फोकस करिए ना। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो आप हैंडल कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने पास बीटाडीन रखनी है, रुई रखनी है, और आप उसी से ही बड़े सारे केसेस कर सकते हैं। अगर आप डी मैग स्प्रे रखा हुआ है, आपने टॉपिकोर स्प्रे रखा हुआ है, तो बड़े सारे घाव जो हैं उसको आप मैगट वूंड में तब्दील होने से बचा सकते हैं। थैंक यू गाय बाय द गंगा एंड निखिल शिंदे। थैंक यू जी। Nikhil has a question. Do you think if people from other cities start rescues under People Farm banner, the reach and help you guys do would get better? ठीक है फ्रेम। हाँ। देखिए हम उतना ही काम करना चाहते हैं जितना हम ठीक से मैनेज कर सकते हैं। इस जितना हमारा छोटा सा दायरा है इसमें भी बहुत लोगों की बहुत कंप्लेंट्स आ जाती हैं। आप फ़ोन नहीं उठाते, आपके यहाँ जानवर मर गया, आपके यहाँ से ये हो गया वो हो गया। तो नहीं, हम इसको स्केल अप नहीं करना चाहते। तुम्हारा फ़ोन आ रहा है कुछ? ओके, हम स्केल अप नहीं करना चाहते। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि भाई और लोग इंस्पायर होकर ऐसी चीज़ें शुरू करें। उनको अगर मदद चाहिए तो यहाँ पे आएँ, हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। हमारी जो गलतियाँ हैं उससे वो सीख सकते हैं। तो हम इसमें इसमें विश्वास करते हैं, रादर देन कि ब्रांचेस खोलना, वहाँ मिसमैनेजमेंट होना, फिर लोगों का और गाली देना। मैं देखा कि एनिमल वेलफेयर में वैसे भी सबसे बड़ी समस्या वो लोग पैदा करते हैं जो कोट अनकोट अपना एनिमल लवर बताते हैं, क्योंकि कुछ हंसाए का नाम तो होता नहीं। जैसे ही कुछ भी नेगेटिव होता है, जो कि होगा, गाड़ी कभी ना कभी तो ट्रैक से उतरती है, तो वो लोग फिर बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग करते हैं, हल्ला करते हैं। तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको स्केल अप करने में। गोली कहाँ पे लगी है डॉक्टर, देख सकता है? थैंक यू तपिश जी। वहाँ पे अभी बुलेट काफ़ी मतलब अंदर चली गई है। आप फील कर पा रहे हैं बुलेट? हाँ जी। ओके, और एक जगह और लगी थी ना, 2 गोलियां लगी है ना? बैक साइड पे है। एक बैक साइड, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करना ही है वैसे। अच्छा करना ही है।
हम इसके बच्चे को अलग नहीं कर पा रहे, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। चलो, वो साथ ही उल्टा पलटा हो रहा है इसके। अब देखिए, हम लोग रेजर की जगह ना ट्रिमर यूज़ करते हैं शेव करने के लिए, इससे कट्स के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको दिखाऊं पीछे इसको गोली कहाँ लगी है, वहाँ पे तो शायद मैगट्स पड़े हुए हैं इसको। Thank you, Kristen and Chino. थैंक्स क्रिश्चियन। आप लोग फार्म विजिट कर सकते हैं। आप 9:30 to 12 शनिवार को छोड़ के आपको RT-PCR की रिपोर्ट लानी है। एंड थैंक यू श्रीधर। कोई मेरा ब्लैक मिरर नामक सीरीज़ के बारे में व्यू पूछ रहा है। मेरे हिसाब से वो हमारी सामाजिक स्थिति के ऊपर बहुत अच्छी कमेंट्री है। आई तो लव इट। मेक श्योर यू आर नॉट हाई व्हेन यू आर वाचिंग इट। Why did you point it towards me? Can you name the baby monkey Chino, please? पर हमने तो बेबी मंकी का नाम रखा ना, ये Yashoda and Kanha. कान्हा रखा ना, और मदर का नाम हुआ यशोदा, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। हमारा फार्म कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप पीपल फार्म की गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वो यहाँ तक, मतलब गेट तक का रास्ता दिखा देगा पूरा। सुधीर जी, अब किसने किया, तो है तो वही जो, मतलब कहने को तो इंसान है पर असल में नहीं है। आप वेस्टर्न फिलोसफी से इन्फ्लुएंस होते हैं क्या? मुझे आई डोंट नो कि वेस्टर्न फिलॉसफी में कोई एक फिलॉसफी कह सकता हूँ। मुझे वो फिलॉसफर दो पसंद हैं, जर्मन ही है दोनों फिलॉसफर। नीचे पसंद है मुझे, और आर्थर शोपेनहावर से मैं ज़्यादा अग्री करता हूँ। आर्थर शोपेनहावर खुद बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। वो जो उनकी पेसिमिज्म है, उनकी फ़िलॉसफी, नॉट द जो हम बोलचाल की भाषा में जिसको पेसिमिज्म कहते हैं, और उस फिलॉसफी से मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ कि अंततः संसार में कुछ हो नहीं सकता, कष्ट ही कष्ट हैं और सब मीनिंगलेस, पॉइंटलेस है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम निहाइलिज्म में गिर जाएं, यानी कि कुछ भी ना करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। इसका मतलब ये कि भाई कि किसी चीज़ में माया जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है, और जितना अच्छा हो सकता है उतना करें। क्या आप IIT से हैं? नहीं यार, कहाँ शिवाजी कॉलेज, वो भी बड़ी मुश्किल पास हुआ मैं, पैसे पूसे दे ला के। अगर कोई पीपल फार्म का ब्रांच खोलना चाहता है, नहीं, आप अपने नाम से शुरू करिए और हम आपको ज़रूर आपका जो भी काम है उसको हाईलाइट करेंगे। हमने देखिए पीपल फार्म नाम रखा भी इसीलिए था, ठीक है। हमने नाम पीपल फार्म रखा भी इसलिए था कि पीपल का पेड़ जितना मर्जी फैल जाए उसका एक दायरा होता है, पर उसके जो फल हैं चिड़िया लेके जहाँ तहाँ गिरा सकती है। दुनिया भर में पीपल के पेड़ उग सकते हैं। तो इसी तरह हम और पीपल फार्म्स इंस्पायर करना चाहते हैं, तो आप उसका कुछ और नाम रखिए, जंगल फार्म, फॉरेस्ट फार्म, कुछ भी। सॉरी, मैं आप लोगों को कुछ ब्लॉक कर रहा हूँ क्या, आना जाना। ये अनुज है, बाय द वे, अनुज हमारे साथ वॉलंटियर कर रहे हैं। अनुज, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैंने ये प्लान किया कि मैं हर साल आऊँगा यहाँ पर हाँ, एंड वॉलंटियर करूँगा। अभी भी मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बट मैं फर्स्ट टाइम वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ एंड आई एम मिसिंग माई फैमिली। सो एंड कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं बिकॉज फैमिली की साइड से, अदरवाइज मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। गुड टू नो, थैंक्स अनुज। कोई मुझसे पूछा है मैंने पीपल फार्म पे ज्वाइन कैसे किया। पीपल फार्म हम 5 लोग ने शुरू किया था, मैं, जोएलन, शिवानी, दिलवर भैया, संजय भैया, और हमारा ये जो फर्स्ट एम्प्लॉय था दिहाड़ीदार ये था। यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत थी, ये हमारे साथ पहले झाड़ियाँ काट रहे थे साहिल जी। आज ये हमारे साथ पैरा बैठे सर्जरीज भी कर लेते हैं। कोई पूछ रहा है उन्हें वेटनरी ट्रेनिंग चाहिए, तो आइए वेटनरी ट्रेनिंग आपको यही देंगे, डॉक्टर गुलशन देंगे, डॉक्टर हिमांशु देंगे, साहिल से आप बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे, गौरव से आप एनिमल हैंडलिंग, एनरिचमेंट सीख सकते हैं। हमारा नमस्ते@peoplefarm पे ईमेल करिएगा, रवीना आपको जवाब देगी।
हमारा 6 आवर्स का प्रोग्राम है, 3 घंटे हम आपको सिखाएंगे और 3 घंटे हम आपसे काम लेंगे। आपको रहने खाने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। गांव में 6 से 8 हज़ार के बीच में आपका रहना खाना हो जाता है। Why do Buddhists eat meat? I think maybe Tenzin, you want to take that? You can say no अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो। Hindu people shoot monkey. हमें क्या पता हिंदू ने शूट किया, They're obviously some Indian, na? तो इंडियन में तो तुम भी आए बुद्धिस्ट। Yeah, I'm- तंजिन नाराज हो रहा है। Tenzin, don't get angry. देखिए कोई मीट खाता है क्यों नहीं खाता, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई वो जानवरों के बारे में इतना सोच नहीं रहे या उनको जानवरों की इतनी परवाह नहीं है। और आप ये कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी क्यों खा रहे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने डू नो हार्म वाली टीचिंग को अच्छे से समझा नहीं। और ये तो हर रिलीजन में यार, किसी भी रिलीजन में ये नहीं कहा गया कि आप जानवरों को मारो तड़पाओ। आप वेट कर रहे हो हमारी रेस्क्यू व्हीकल आ रही है अंदर। एक क्वेश्चन था अच्छा। ये कोई बाय द वे, ये हमारी एक हमारे पास वैन है और एक हमारी ये बोलेरो है। ये कहीं से रेस्क्यू करके आए हैं, लेके आए हैं। अभी पता लगेगा गाड़ी के पीछे देख के। खाली हाँ केज है। डॉग लेके आए हैं ये? हाँ, ओके बट रेबीड है ना। ओके। तो अभी ये जो रेस्क्यू अभी आया है, गाड़ी आई है, ये रैबिट डॉग है। दैट मीन्स कि उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हमें यूथनाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर गुलशन, कोई पूछ रहा है कि मदर मंकी के क्या चांसेस हैं सर्वाइवल के? देखिए जो बुलेट्स लगी है ना, तो वो अभी इंटरनली ही है, उसको निकालना पड़ेगा। फिर क्योंकि उसकी वजह से इंटरनल पॉइजनिंग, जिसको मैंने पहले भी बोला था कि सेप्टिक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो अभी इतने बुरे कंडीशन नहीं है। अभी मदर रिस्पॉन्स भी कर रही है काफ़ी अच्छा। अभी बस ये है कि आइज़ में जो आपने स्वेलिंग देखी है वो मैगट्स की वजह से है। हो सकता है कि दूसरी आइज़ में भी वो मैगट्स पहुंच गए हो। अब मैगट्स जो है ब्रेन एरिया के पास में है, तो थोड़ा सा चांसेस रहता है, लेकिन मैगट्स अभी बहुत छोटे हैं अभी, तो जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा तो हो सकता है रिकवर हो जाए। और ये छोटे इसलिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डे जिस दिन हमें ये मिली है। हाँ जी। हमें फंडिंग कहाँ से मिलती है रॉबिन? फंडिंग के देखिए हमारे 3 साधन हैं। ये कान्हा जी को हटना पड़ेगा। फंडिंग के हमारे 3 साधन हैं। लोग हमें डोनेट करते हैं, सेकंड हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं, एंड थर्ड जो यूट्यूब फेसबुक पे एड्स आती हैं, और पेट्रियन यानी कि मीडिया। तो डोनेशन, प्रोडक्ट्स और मीडिया, ये हमारे फंडिंग के 3 मुख्य साधन हैं। मुख्य क्या, यही साधन है जी। हमारा दायरा 8 किलोमीटर का है, पर अगर हमारे पास स्पेस हो, गाड़ी खड़ी है, तो हम दूर तक के भी कर लेते हैं। कोई यहाँ पे ले आता है तो भी हम ले लेते हैं। जैसे ये मंकी जी आए हैं, कान्हा जी 25 किलोमीटर दूर से। मुझे इसका बिल्कुल नहीं है, भरोसा नहीं है, ये मेरी उंगली ले लेगा मुंह में। कोई पूछ रहा है कि हमारे डॉग्स जब भी हम रेस्क्यू ओके फाइनली मॉम को छोड़ा किस लिए? वो गिराएगा। ओके नॉटी मंकी। ओ मैं पूछ रहा है कि हमारे स्टाफ को डॉग्स बाइट करते हैं क्या? हाँ, कल ही तो राधा को काटा इतनी बुरी तरह। और आकाश जी बोल रहे हैं, आई विल कम वन डे एंड रिमेम्बर मी भैया। I will become when I become something in my life and I will help you. Lot of love from Delhi. He's donated 100 rupees. थैंक यू आकाश। अगर आपकी ये विचारधारा है ना दूसरों को मदद करने की, तो आप ऑलरेडी कुछ बन चुके हैं। ये मत सोचिए कुछ बनने का मतलब खूब पैसा कमाना, नाम कमाना है। Is everyone in People Farm vegan? नहीं, हर कोई वीगन नहीं है। कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ वीगन है। रवीना वीगन है, मैं वीगन हूँ, साहिल वीगनिश है, और बाकी कुछ लोग तो Tenzin chup raha hai. टेंशन छुप रहा है। गौरव का भी पक्का नहीं है। गौरव वेजिटेरियन अभी नहीं, अभी सब चलता है, अभी सब चलता है। डॉक्टर गुलशन भी सब सब चलता है। डॉक्टर गुलशन मतलब कुछ क्लाइंट्स को निपटा देते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए ना, यहाँ पे जो वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे नॉन वेज सर्व होता है। बड़े सारे और वेटनरी हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एनिमल हस्बेंड्री के लिए दी जाती है। तो एनिमल्स एज प्रोडक्ट, नॉट एनिमल्स
क्या हुआ, गलत बोल दिया? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ठीक बोल रहा हूँ सर? हाँ जी। तो आपको नहीं फंसाते इसमें, कोई नहीं। तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए ट्रेनिंग होती है, तो वो इतना बनाना इतना कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स नहीं इनग्रेन होता वेटनरी ट्रेनिंग में। नहीं खा रहा। अभी वो दूध दूध मुआ है तो ओहो गौरव के पास हेडफोन पसंद आ गए। रैप चला रखा था क्या? कान पे डाल देना। कोई पूछ रहा है कि दीपाला जी हमारे यहाँ से कितनी दूर है और वो उनकी फंडिंग कहाँ से होती है? दीपाला को देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा सपोर्ट करता हूँ। अभी जब जब हमने उनके वीडियो किए हैं तो लोगों ने उनको डोनेट किया है, किसी ने फंड रेजर्स किए हैं। उनका बेटा उनको थोड़ा सपोर्ट करता है जहाँ तक मुझे पता है, पर उनके पास कोई रेगुलर फंडिंग का स्रोत नहीं है। कितनी दूर है यहाँ से? मतलब वो लोग सुबह गए थे, शाम पहुँचे थे, वही 12 घंटे तो लगते हैं रोडू पहुँचने। पुजारली नंबर 4 जो उनका गाँव है। ओके, ये तो गौरव से हो गई दोस्ती। इंजर्ड डॉग बाइट करते हैं स्टाफ को, मतलब पर यही है कि ये थोड़ा ध्यान से करते हैं, हैंडल ध्यान से करते हैं। एक इनके पास बाइट रेजिस्टेंट ग्लव्स हैं। तुम यूज करते हो साहिल वो आजकल? ओके। मोहित जी पूछ रहे हैं कि उनको दूध छोड़े हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन वो टायर्ड और स्लीपी फील करते दिन भर, क्यों? मोहित जी, मेरा ये अनुभव रहा नहीं। यूजुअली तो लोग दूध छोड़ने के बाद थोड़ा चुस्त महसूस करते हैं, तो मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा आपकी और डाइट के बारे में जाने बगैर। वैसे भी बेहतर है आप ये किसी न्यूट्रिशनिस्ट या किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन पे डेडिकेटेड फोरम पे पूछें। अब हम ये 3 मिनट में ये लाइव ख़त्म कर देंगे, तो कोई भी सवाल है आपके तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि आधे घंटे से ऊपर मुझे बताया गया बात करो तो इज्जत थोड़ी घटती है। भैया जी आप भी क्या यूज क्लोथ्स पहनते हैं? भैया जी मैं, हाँ और क्या, मैं तो यूज क्लोथ्स ही पहनता हूँ। पर यह है कि अब जैसे पीपल फार्म करने के बाद थोड़ा साइड इफेक्ट ये हुआ ना कि मैं थोड़ा लोकप्रिय हो गया, तो लोग नए कपड़े मुझे भेज देते हैं प्यार से, तो फिर मैं वो पहन लेता हूँ। पर वैसे ये जो कमीज़ है ये मैंने यूज़ खरीदी थी, और ये जो पैंट पहन रखी है ये भी यूज्ड ही है। ये फट भी गई थी हर जगह कई जगह से, पर मैं फिर भी चला रहा हूँ इसको। और रवीना भी यूज ही कपड़े पहनती है। अब इसको शिफ्ट कर रहे हैं, इसकी बैंडेजिंग हो गई है, तो ये केज में रहेंगे साहिल, केनल में रहेंगे? केज में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो जो यशोदा है ये तो मूवमेंट इसकी है नहीं, इसके ऑनेस्टली चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि बुलेट अभी अंदर है। ये बैंडेजिंग टिकेगी नहीं, ये नीचे की तरफ कर देंगे एक बार, पता नहीं, बस इसका ये चाटे ना इसलिए लगाया बच्चा। पर टिकेगी नहीं तो ये तो चाटेगा। ये नीचे की तरफ कर देंगे ना। ठीक है, बैंडेज मैं साहिल की बात से एग्री नहीं कर रहा। नीचे करे ऊपर करे, वो जो टिकेगी नहीं बैंडेजिंग। नहीं हो सकती ना। बुलेट हम कब निकालेंगे? ये तो लोकेशन देखनी पड़ेगी, बोलते हैं एक्सरे से लग पाएगा पता कि मतलब अभी एग्जैक्टली कितना डीप है। तो फिर पालमपुर भेजेंगे। फ्रेंड इसके लिए डायपर लगा सकते हैं क्या हम लोग ऊपर? पालमपुर में बैंडेजिंग करके फिर ऊपर वाइल्ड लाइफ का वो करेंगे। बेबी डायपर्स जो होते हैं। एक बार ये थोड़ा स्टेबल हो जाए फिर हम इसको एक्सरे के लिए पालमपुर भेजेंगे बुलेट के लिए। और कोई डॉग बाइट का पूछा था, जी हाँ हमारे यहाँ प्री एक्सपोजर भी लगते हैं, और बाइट होने पे फिर पूरे 5 वैक्सीन का कोर्स लगता है। अगर आपको प्री एक्सपोजर लगा हुआ है, यानी कि 3 वैक्सीन का कोर्स आपने कर रखा है, तो बाइट होने पे, गहरी बाइट होने पे आपको सीरम नहीं लगाना पड़ता। दैट इज व्हाट आई नो। चलिए इस लाइव को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स हमसे जुड़ने के लिए, बाय। कोई पूछ रहा है डॉक्टर गुलशन मैरिड? अमित अरोड़ा जी थैंक यू। और कोई पूछ रहा है या कोई पूछ रही हैं? डॉक्टर गुलशन आपसे पूछा जा रहा है आप मैरिड हैं? आपका ईमेल बता दीजिए। अगर आपको डॉक्टर गुलशन से संपर्क करना है तो आप namaste@people एक्चुअली हेल्पलाइन पे कॉल कर लिएगा। बाय।
सॉरी, बंद करने से पहले मैं फेसबुक पे लाइव जाऊंगा, तो अगर आपका कोई सवाल रह गया तो वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं।